हम लोग खगड़िया में भी थे, वहाँ हमने मजबूती से हम लोगों ने वोट डाला है और अपने प्रत्याशी हम लोग अपने प्रत्याशी जो हम लोगों के वहाँ है उसके फेवर में हमने वोट डाला है और अच्छा माहौल है। इस तरीके से कहना हमें लगता है ये मीडिया एक बनाना चाह रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार, आप हैं न्यूज़ फॉर नेशन पर। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के तरफ से 5 सीटों पर प्रत्याशी उतारे गए हैं। खुद चिराग पासवान भी हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। बड़ी बात यह है कि चिराग पासवान तमाम प्रत्याशियों के लिए जहां जोर लगा रहे हैं, वहां पर धुआंधार चुनावी प्रचार कर रहे हैं। एक एक करके तमाम सीटों पर चुनाव संपन्न हो रहे। पहले चरण में जमुई, दूसरे चरण में, तीसरे चरण में खगड़िया, चौथे चरण में समस्तीपुर जैसी महत्वपूर्ण सीट पर चुनाव होना है। बड़ी बात यह है कि चिराग पासवान को लेकर के प्रिंस राज का बड़ा बयान सामने आया। दरअसल प्रिंस राज समस्तीपुर से जो है निवर्तमान सांसद हैं। फिलहाल उनका टिकट काट करके वहां पर श्याम भवी चौधरी को टिकट दिया गया है। जब प्रिंस राज से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने चिराग पासवान के प्रत्याशी के पक्ष में जाकर के वोट डाल दिया है, निशान भी दिखाते नजर आए। बड़ी बात यह है कि लगातार चाचा भतीजा और भाई के बीच में जो तनातनी है वो साफ तौर पे नजर आ रही है। रामविलास पासवान के निधन के बाद से लोजपा जो है वो 2 फाड़ में बंट गई, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और लोजपा रामविलास। चिराग पासवान और पशुपति पारस जो हैं इस दोनों गुटों का नेतृत्व करते हैं। बड़ी बात यह है कि दोनों के बीच में सुलह की तमाम कोशिशें व्यर्थ रही हैं। अब ऐसे वक्त में जब चुनाव जो है वो लगातार एक एक करके चरण गुजरते जा रहे हैं, जब पशुपति पारस की मौजूदगी में प्रिंस राज जो कि चिराग पासवान के भाई हैं, उनसे जब ये सवाल पूछा गया कि आप लोजपा वाले प्रत्याशियों की सीटों पर प्रचार क्यों नहीं कर रहे हैं, तब उन्होंने क्या कुछ कहा है। हम लोग एनडीए का एक अहम हिस्सा है और एनडीए के जहाँ भी हमारे प्रत्याशी हैं हम लोग सब जगह जा रहे हैं, सब जगह प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आज हमारा प्रोग्राम दरभंगा में लगा हुआ है, वहाँ भी हम लोग जा रहे हैं, फिर मुंबई भी जा रहे हैं और सभी जगह जितने भी अपने एनडीए के प्रत्याशी हैं सभी जगह हमारी जितनी भी जहाँ जहाँ जिला में हमारी जो भी हमारी पार्टी के हमारे कमेटी के सदस्य हैं सभी को अपने एनडीए प्रत्याशी के जिताने में पूरा प्रयास कर रहे हैं, पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं। इसमें कोई दोराय नहीं है और बिहार में जो स्थिति है बहुत अच्छी स्थिति है। हम लोग इस बार 40 में से 40 सीट जीतने वाले हैं और जो हम लोगों ने लक्ष्य रखा है 400 पार, हम लोग बहुत अच्छे तरीके से हम लोग पार करने वाले हैं। जब तीसरे चरण का जब चुनाव हुआ है, संपन्न हुआ है, उससे जिस तरीके से बढ़ोतरी हमें देखने को मिली है, आप ही देख लीजिए। तीसरे चरण का जब चुनाव उसका जो प्रतिशत जो बढ़ा है वो काफ़ी हम लोगों के फेवर में है और हमें ऐसे लगता है कि अनुमान जब चौथे चरण का जब चुनाव होगा उसमें भी इसी तरीके के परिणाम देखने को मिलेंगे। चिराग जी बोल रहे हैं कि चाचा के लोग हमें हराने पर लगे हुए। देखिए उनका जो ये अनुभव उनको जो मिल रहा है, ये कहीं ना कहीं उनका जो टिकट बांटने का जो तरीका था और जिस तरीके से आप लोग मीडिया लोग आप लोगों ने जिस तरीके से ये खबर आप लोगों ने चलाई कि किस तरीके से टिकट को बेचा गया नहीं बेचा गया, तो ये आई थिंक ये इसके आप जब उन्होंने जब प्रत्याशियों का जब घोषणा किया तो उन्हीं के पार्टी के 21 लोग ने इस्तीफा दे दिया। 22 लोगों ने उन्हीं के पार्टी के थे जो उन्होंने इस्तीफा दिया है। उन्हीं के पार्टी के लोग हर जगह सभा कर रहे हैं, उन्हीं के पार्टी के लोग सभी कर रखा है। ये हमारे पार्टी के नहीं है, हमारे पार्टी के जितने भी हमारे जिला अध्यक्ष या हमारे कमेटी के जितने भी सदस्य हैं वो मजबूती के साथ एनडीए के जहाँ जहाँ प्रत्याशी हैं उनके लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वो उनका क्या कहना है, वो क्यों कह रहे हैं कि हम नहीं जानते हैं लेकिन सनातन धर्म का हम लोग पालन कर रहे हैं और हमारे नेता हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनके नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जा रहा है और जो परिणाम आएगा वो बहुत अच्छा परिणाम आएगा। हम लोग 400 पार पूरे देश में करने जा रहे हैं। लेकिन चिराग जी जहाँ जहाँ कैंडिडेट उतारे हैं वहाँ पे आप नजर नहीं आए हैं। चिराग जी जहाँ से लड़ रहे हैं वहाँ जाएंगे। हम लोग खगड़िया में भी थे, वहाँ हमने मजबूती से हम लोगों ने वोट डाला है और अपने प्रत्याशी हम लोग अपने प्रत्याशी जो हम लोगों के वहाँ है उसके फेवर में हमने वोट डाला है और अच्छा माहौल है। इस तरीके से कहना हमें लगता है ये मीडिया एक बनाना चाह रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। इस चुनाव में आरक्षण और संविधान को लेकर बार-बार जिक्र किया जा रहा है। देखिए जब तक राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है, रामविलास पासवान जी की विचारधारा की पार्टी है, किसी के हिम्मत नहीं है इसके ऊपर कोई सवाल उठा ले। चिराग पासवान के प्रचार में जाइएगा, जो है प्रचार में जाएंगे।